नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी खेत की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको लंबे समय तक सुरक्षित और उपजाऊ बना के रख सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ जानकारी ऐसी है जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो किसान साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो पर बने रहें और जो भी अपनी खेत की मिट्टी है उसमें क्या कमी आपको लगती है, कौन सी फसल आप लगाते हैं, उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो किसान साथी, मैं बात करूंगा सबसे पहले कि हम जो भी खेत में फसल लगाते हैं तो हम क्रॉप रोटेशन कौन कौन सा अपनाते हैं, इसका सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा आप अपने खेत में। तो आपकी जो खेत की मिट्टी है वो लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी और लंबे समय तक आप उस पर खेती कर सकेंगे। तो फसल चक्र जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे जो होशंगाबाद एरिया है, हमारे इधर पे जो क्रॉप सेगमेंट लगता है वो धान, गेहूं, चना, ये वाला सेगमेंट लगता है और ग्रीष्म में मूंग लगती है। तो हम लोगों के इधर पे 3 फसल लेते हैं साल में। तो जो हमारा बरसात में जो फसल लगती है बारिश वाले सीज़न में, वो हमारे इधर पे धान लगती है। उसके बाद शीतकाल, सर्दी के मौसम में हमारे इधर पे गेहूं और चना लगता है और गर्मी में हमारे इधर पे मूंग लगती है। तो हम लोग के इधर पे 3-3 फसलें लगती है, जबकि मिट्टी 3-3 फसलों को लगाने से बहुत ही ज़्यादा जो उर्वरक क्षमता है फसल मिट्टी की, वो फसल ले लेती है, जिसके कारण से हमको खाद वगैरह केमिकल वाले जो फर्टिलाइज़र उनको ज़्यादा डालना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है उसको अगर आपको ज़्यादा रखना है, अधिक रखना है, लंबे समय तक मिट्टी को उर्वर बनाना, तो आपको कम से कम केमिकल वाले खादों को प्रयोग करना पड़ेगा। जो हम डीएपी, यूरिया, केमिकल पोटास वाली जो खादें यूज़ करते हैं उनका कम करना पड़ेगा। तभी हमारी फसल लंबे समय तक हम खेत में लगा सकेंगे, मिट्टी लंबे समय तक हमारी उपजाऊ बनी रहेगी। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहला तो अपने जो खेत हैं उन पे फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन को अपनाना है। जैसे कि आप कोई भी फसल लगा रहे हो तो उनमें क्रॉप रोटेशन इस प्रकार से अपनाएं कि अगर एक आप खाद्यान्न फसलें लगा रहे हैं, अन्न वाली जो फसल लगा रहे हैं, तो आप एक फसल के बाद में जो दूसरी फसल लगाते हैं वो कोई दलहनी फसल हो या तिलहनी फसल हो। तो इस प्रकार से आप क्रॉप रोटेशन अपनाइए, जिससे आपकी जो खेत की मिट्टी है वो अलग अलग फसल के हिसाब से पोषक तत्वों का फसल प्रयोग करेगी। तो आपकी जो खेत की उर्वरता है वो लंबे समय तक चलती रहेगी। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जो केमिकल वाले जो खाद होते हैं उनका आप कम प्रयोग कीजिए, जिससे कि हमारे खेत में केमिकल के कारण मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें दुष्प्रभाव ना आए, उर्वरक क्षमता ना घटे फसल की मिट्टी की खेत पे आपके। और तीसरी चीज़ बात करेंगे कि हम खेत की जो उर्वरक क्षमता है मिट्टी की उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। भाई, आज के टाइम में हर किसान खाद केमिकल वाली अधिक से अधिक प्रयोग कर रहा है। 3-3 बोरे यूरिया के डाल रहा है, 2-2 बोरे डीएपी के डाल रहा है। हर प्रकार से केमिकल खाद के ऊपर ही किसान निर्भर है। और जो जैविक खाद होती हैं वो किसानों को अब मिल नहीं रही है। तो किस प्रकार से हम हमारी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं लंबे समय तक, सॉइल जो फर्टिलिटी है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आप किसान साथियों ये काम कर सकते हैं कि आपके जो खेत हैं वहाँ पे आप गोबर की खाद का प्रयोग कीजिए। एक बार डालेंगे तो आप 3 साल तक जो गोबर की खाद है उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 3 साल तक अपना काम करता रहता है। जिससे कि आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ेंगे, केंचुए भी बढ़ेंगे जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे खेत की फर्टिलिटी लंबी बनी रहेगी। तो आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना है। गोबर की खाद नहीं मिलती है तो कंपोस्ट खाद जो मार्केट में आती है, आप शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के कर सकते हैं, ताकि हमारी जो खेत की उर्वरता है वो भी बनी रहे और फसलों का उत्पादन भी हम ले सकें। तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं हरी खाद का निर्माण। जैसे कि आपको लगता है कि भाई हमारी खेत खाली हैं
तो आप कोई भी हरी खाद की फसल लगा सकते हैं, दलहनी फसल लगा सकते हैं, जिससे खेत में वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। खेत में ही हम अगर जो खड़ी हुई हरी खाद वाली जो फसल है उसको अगर हम खेत में ही अगर मिला देते हैं तो हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अधिक हो जाएगा। हमारे खेत में जो भी हम फसल लगाते हैं अगर कटाई के बाद उनके अवशेषों को ना जलाएं तो उनको हम अगर खेत में ही मिला देते हैं तो हमारे खेत में ऑलरेडी जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो रोटेशन में चलते रहेंगे। तो हमारी मिट्टी में अगर कार्बनिक पदार्थ बढ़ेंगे तो हमारी मिट्टी ऑटोमेटिक अपने आप ही उर्वर बनती चली जाएगी, क्योंकि हमारी मिट्टी में केमिकल खादों के अधिक प्रयोग से हमारी खेत क्या हो रही है, बंजर हो रही है। जो मिट्टी है वो बंजर हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, खेत खाली हुए गेहूं के बाद में नरवाई बची है उसमें आग लगा दिए। उसमें क्या होता है कि जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो जल के नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमारी खेत की उर्वरता बढ़ी नहीं रही है। तो आप क्या करो कि जो हमारे खेत की जो नरवाई है, परारी है, अगर वो बचती है तो उसको खेत में ही मिला दो। होता क्या है किसान साथियों, हम लोग ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमारे जो खेत में जो भी फसल लगी, जैसे आप पीछे देखेंगे मेरे इधर पे ये धान लगी हुई है, इस तरफ में आप देखेंगे, तो जैसे कि ये जो जो भी फसल लगी है हम लोगों ने क्या किया, इसको तैयार करने के लिए, बड़ी करने के लिए खाद दिए हैं। खाद जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, अलग प्रकार के न्यूट्रेंट्स हमने फसल को दिए हैं। तो ये जो न्यूट्रेंट्स है इन्हीं से तो ये पौधा बना हुआ है, इसकी जो संरचना बनी है ये उसी पोषक तत्व से बनी है। हम जब कटाई के बाद अगर इसके जो बचे हुए जो तने हैं, पत्तियां हैं, तने जड़ हैं, इनको अगर हम खेत में ही अगर मिला देते हैं रोटावेटर से, कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके, तो क्या होगा कि जो इनके अंदर की जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो मिट्टी में वहीं की वहीं मिल जाएंगे। तो इससे भी हमारी खेत की जो मिट्टी क्या है वो उर्वर बनेगी। तो आप ये काम कर सकते हैं जिससे हमारी खेत की मिट्टी क्या हो सकती है, उर्वर बन सकती है। तो कई किसान लोग क्या करते हैं कि यहीं पे गलती करते हैं कि बचे हुए जो तने होते हैं, जड़ होती है, पत्तियाँ होती हैं, उनको जला के नष्ट कर देते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़ और बताऊंगा कि हम लोग जो जुताई करते हैं गर्मी के मौसम में, एक बार आप गहरी जुताई या प्लाऊ वगैरह ज़रूर करवाएं, जिससे कि जो हानिकारक फंगस हमारे खेत में पनप रही है, बैक्टीरिया पनप रहे हैं, वो ख़त्म हो सकें। क्योंकि हम जब भी फसल लगाते हैं हमको फिर क्या करना पड़ता है कि केमिकल वाले कीटनाशक, फंगिसाइड डालने पड़ते हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में गहरी जुताई कर देते हैं तो जो हानिकारक जो फंगस है खेत में, मिट्टी में, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो रोग नहीं आएंगे, तो हमको फसलों में ज़्यादा केमिकल नहीं डालने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मिट्टी जो है हमारी खेत की वो अपने आप उर्वर बनती चली जाएगी। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जो भी मैंने वीडियो में बताया, जैसे कि क्रॉप रोटेशन को अपनाना है, गोबर की खाद या हरी खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है, इनको आप एक एक दो दो साल में आप कर सकते हैं। अगर ऐसा एक साथ नहीं हो पाता है तो आप थोड़े थोड़े खेतों में आप प्रयोग कर सकते हैं कि भाई चलो इस साल अपन ने 1 एकड़ में डाल लिया, अगले साल हम नेक्स्ट जो हमारा 1 एकड़ का खेत हम उसमें डाल लेंगे। धीरे धीरे करके आप उर्वरता को सुधार सकते हैं। अगर आप उर्वरता को इस प्रकार से नहीं सुधारेंगे तो होगा क्या है कि कुछ समय बाद हमारी जो खेत हैं वो फसल उत्पादन के लायक ही नहीं बचेंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारे जो खेत हैं वो उत्पादन के लायक ही नहीं बचेंगे, फसल उत्पादन ही नहीं ले पाएंगे हम। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि हम लोगों को हमारी खेत की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो हमारी खेतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ही मिट्टी में नहीं रहेगा तो हम लोग फसल उत्पादन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम जो केमिकल वाले खाद भी डाल रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो ही उसको उपलब्ध अवस्था में लाने का काम करता है। तो हमको ऑर्गेनिक कार्बन को मिट्टी में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जो केमिकल वाले भी अगर हम थोड़ा भी डाल रहे हैं तभी तो फसलों को उपलब्ध अवस्था में आएगा। नहीं तो जो डाल रहे हैं वो वैसा का वैसा डला रहेगा और मिट्टी को हार्ड करेगा, केमिकल बढ़ाएगा, तो मिट्टी हमारी क्या होगी, बंजर होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें किसान साथियों। हमको क्या करना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, तो क्रॉप रोटेशन को अपनाना पड़ेगा। गर्मी में एक बार गहरी जुताई करवाइए आप,
और गोबर की खाद, हरी खाद या कंपोस्ट खाद जो भी मिले, आप 1-2 साल में अपने खेतों में प्रयोग करते रहिए, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है, जो खेत की मिट्टी है, वो लंबे समय तक फसल उत्पादन के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम लोग आपको नई नई जानकारी के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।